पढ़ाने वालों को मेरा सलाम। मैं आद्या त्रिपाठी प्राथमिक विद्यालय कड़ा कौसाम्बी से हूँ। श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनुसार महान लक्ष्य बहुत कुछ सीखना, कठोर मेहनत के साथ कठिनाइयों पर विजय पाना ही किसी इंसान को महान बनाता है। दुनिया में माँ, पिता तथा प्राथमिक स्कूल के टीचर्स, ये 3 लोग ऐसे हैं जो एक बच्चे का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आइए हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको आरंभिक आकलन परीक्षण प्रपत्र कक्षा 3 हिंदी विषय का बनाकर दिखाया था। ये आज के वीडियो में मैं आपको जो मेरे स्कूल के जलेश सर हैं, उन्होंने ये मैथ का बना के दिया है, कक्षा 5 का। ये देखिए, तो इन आरंभिक आकलन प्रपत्र के परीक्षण के आधार पर हम बच्चों को ABC ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे और फिर ध्यान आकर्षण शिविर का संचालन कैसे करेंगे, ये हम आज देखेंगे। ABC 3 समूहों का निर्धारण। समूह A कैसे पता करेंगे? तो जो छात्र 3, 4, 5 के हैं, उनको लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्नों के आधार पर प्रत्येक प्रश्न पर अगर उन्होंने 3 में से 2 या 3 में से 3 अंक प्राप्त किया है और इस तरह उनके कुल प्राप्तांक 21 से 45 के बीच में है, तो वो समूह A में होंगे। फिर कक्षा 3, 4, 5 के छात्र छात्राओं ने लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्नों पर प्रत्येक प्रश्न पर यदि 3 में से 1 अंक प्राप्त किया है और इस तरह उनके कुल प्राप्तांक 16 से 20 के मध्य में है, तो वो ग्रुप बी में होंगे। फिर 3, 4, 5 के छात्र छात्राओं में लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्नों में यदि प्रत्येक प्रश्न पर 3 में 0 अंक प्राप्त किया है और इस तरह उनके कुल प्राप्तांक 15 या इससे कम है, तो वो छात्र समूह सी में होंगे। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र की सहायता से परीक्षण के पश्चात प्रत्येक अंकों के आधार पर बच्चों को ABC समूह में विभाजित किया जाएगा। मॉड्यूल में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए दी गई समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन 4 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित व हमारा परिवेश अथवा विज्ञान पर समूहवार काम किया जाएगा। प्रत्येक पीरियड 60 मिनट का होगा। जैसे ग्रुप ए है तो फर्स्ट पीरियड मैथ्स का, सेकेंड पीरियड हिंदी का, थर्ड पीरियड EVS का, फोर्थ पीरियड इंग्लिश का। फिर ग्रुप बी के लिए फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का, सेकेंड पीरियड हिंदी का, थर्ड पीरियड मैथ्स का, फोर्थ पीरियड EVS का। ग्रुप सी के लिए फर्स्ट पीरियड EVS, सेकेंड पीरियड मैथ्स, थर्ड पीरियड इंग्लिश और फोर्थ पीरियड हिंदी। समझ चिन्हित आउटकम को 50 दिन में विभाजित कर लेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस के लिए एक व्यवहारिक शिक्षण योजना बनाएंगे, जिसमें TLM और शैक्षिक व नवाचारी गतिविधियों का भरपूर प्रयोग करेंगे। इस प्रकार शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेते हैं तथा उनका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को समाप्त कर देते हैं। साथ ही वे बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं, ताकि इसमें वे निरंतर सुधार करते रहें। अंत में श्री APJ कलाम जी के अनुसार अलग शिक्षण पद्धति, क्रिएटिविटी, बेहतरीन लाइब्रेरी, लैब, इंटरनेट, ई-लर्निंग, सफलता का जज्बा, छात्रों में आत्मविश्वास, शिक्षक की जीवन शैली को अपनाकर यदि कोई स्टूडेंट अपने स्कूल पर गर्व करे तो वो स्कूल सच में महान है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।